फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो फर्स्ट टाइम मैं बड़ा व्लॉग बना रही हूँ, पूरा वीडियो जो कि 10 to 12 मिनट का होने वाला है और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे इस वीडियो के थ्रू। तो इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम मुंबई टू विलेज की मेरी जर्नी, कि मैंने कैसे कैसे क्या किया और कब क्या क्या हुआ। सो ऑल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जो भी गाँव जा रहे हैं, ट्रेन में क्या हो रहा है, ट्रेन से उतरने के बाद का एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद तो एक ही चीज़ होती है कि आज जाना है गांव, और हमें निकला था आफ्टरनून में कुछ 2 बजे। तो हम मॉर्निंग में ही उठ गए थे और खाना क्या बनाना है उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हमने बनाया था मेथी का पराठा, रोटी, ओके, एंड चिकन फ्राई किया था और बैगन और करेला का भरता, जो कि हमारी एक आंटी है उन्होंने मुझे बना के दिया था। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया था, हमें ट्रेन में खाया। सो ये सारी बातें तो चल रही फ्रेंड्स, और मैं गाँव जा रही हूँ टोटल 6 ईयर के बाद। लास्ट टाइम भी जब आई थी तो शादी था, तो उसके बाद मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ गाँव। सो एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, बट देखते कैसा लगता है गांव में जाकर। खुशी बहुत है, लेकिन गांव में गर्मी का भी टेंशन है कि गर्मी का टाइमिंग है और गर्मी बहुत रहेगी गांव में। ये सब बातें चल रही थी फ्रेंड। फिर उसके बाद मुझे काम पे लगा दिया कि मेथी का जो बैटर होता है आटा, उसको तुझे ही गूंदना है। तो मैं वो काम पे लग गई, और मेरी जो बहन थी, बड़े पापा की लड़की, वो आटा सान रही थी फ्रेंड। तो बहुत इंजॉयमेंट भी था और हम बहुत खुश थे गाँव जाने के लिए। बट देखते हैं गांव में उतनी खुशी मिलती है कि नहीं गर्मी के टाइम को भी। बाकी पैकिंग में तो कोई भी कमी नहीं रखी थी हमने, जितना भी चीज़ सब कुछ हमने अरेंज किया, सब कुछ लेके जा रहे हैं। बट अगर कुछ भूल गए तो देखते हैं वहाँ मिल जाएगा। ओके, सो ये सब होने के बाद मैं रेडी हो गई जाने के लिए गाँव। सो फटाफट मैंने अपना बाल सही किया और हल्का सा ऑयल लगाया, क्योंकि गर्मी का टाइमिंग है तो बाल बहुत ज़्यादा लट हो जाएंगे। सो इट्स सेफ। ओके, तो ये सब तो हो ही रहा था, बैकग्राउंड में सब लोग रेडी हो रहे थे और पैकिंग का सामान, बहुत सारा सामान हमारा हो गया था। और जो मेरी बड़ी बहन है वो हमारा खाना पैक की। फिर उसके बाद हम लोग घर से बाहर जैसे ही निकले, ये हमारे बाजू वाले है एक छोटा सा बेबी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। हम लोग जाने पे वो बहुत रोने लगा कि ये मुझे भी साथ में लेके चलो, मुझे भी जाना है आपके साथ। ओके, तो उसके बाद हमने सारा 1 by 1 करके जितना भी लगेज उसको नीचे उतारा, और नीचे हमारे रिक्शे वाले अंकल आ चुके थे। उन्हें अच्छे से अरेंज किया लगेज को, कि ताकि रिक्शे में आ जाए प्रॉपरली। और हमने 2 रिक्शा बुक किया था पूरा, जो कि हमें लगता ही था क्योंकि बहुत लोग थे, हम लोग 7 लोग थे, और प्लस लगेज भी कुछ हमारा 14 बैग्स थे। ओके, सो ये सब होने के बाद हम लोग ने अपनी यात्रा जो थी वो स्टार्ट किया। सो रास्ते में हम लोग जैसे निकल गए तो हमने बोला कि हम खाते पीते जाएंगे, तो हमने लस्सी वगैरह भी पिया था। देन उसके बाद आगे आने के बाद पता चला कि अंकल को रिक्शे में CNG पेट्रोल फिल करना है। तो उसके लिए हम फिर लाइन में लगे, फिर हम लोग उतर गए थे हम आगे रोड पे, और वहाँ आने के बाद हमने थोड़ा वेट किया कि रिक्शा आएगा, देन हम वापस जाएंगे। सो यहाँ पे तक का ही मेरा था, एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स। फिर हमारी रिक्शा स्टार्ट हो गई, और बातें करते करते, मनोरंजन करते करते, शायरी बोलते बोलते, गाना सुनते सुनते हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिया कंटिन्यू। फिर आ गए हम बांद्रा स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी और जिसका नाम था हमसफ़र। तो ट्रेन का ही इतना अच्छा नाम था, जो कि वीक में 1 या 2 बार ही आती है, और ये स्पेशल है, जो कि यूपी के लिए ही होती है मोस्टली। तो हम सब आ चुके थे, हमने अपना लगेज उतारा और हम आ गए अंदर, और एक साइड में हम सारे बैग्स को रखा, वहाँ थोड़ा सा आधा 1 घंटा रिलैक्स किया। एंड उसके बाद हमने बैग्स वापस लिए और हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ हमारी ट्रेन हमसफ़र आने वाली है। और यहाँ पे हमने बनाया रील्स, और ये डॉगी भी हमारे साथ गाँव जाने वाला है फ्रेंड्स। फिर हम आ गए थे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे बैठे थे। उसके पहले हम रील्स भी बनाया था, आपने देखा होगा वो रील्स, कि हम गाँव जा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये लोग टाइम स्पेंड करने के लिए लूडो वगैरह भी स्टार्ट कर दिए थे, लूडो खेल रहे थे। और यहाँ पे आपको मैं शो करती हूँ, हमारे ट्रेन का नाम देखो, सरसा हमसफ़र। फिर हमारा वेट हुआ कंप्लीट और हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और यहाँ ये लोग लूडो के साथ साथ बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे। मतलब ये भी बहुत खुश हो जाने के लिए गाँव, बट वहाँ देखते हैं इनकी खुशी कितनी हो रहती है। तो हम ट्रेन में बैठ चुके थे और ट्रेन बिल्कुल खाली थी। हमें लगा कि ट्रेन तो खाली है, बट आगे एक ट्विस्ट है फ्रेंड। तो हमारी ट्रेन चल चुकी थी, और हम, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं गांव में जाऊं और मैं जितने दिन रहूं उतने दिन धूप बहुत कम लगे।
फिर मैं निकाला अपना एयरफोन और मैं स्टार्ट कर दिया मूवी देखना, क्योंकि मैं 6 से 7 मूवी डाउन मार के ऑलरेडी रखा था मैंने फ़ोन में, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत होता है ट्रेन के टाइम पे। तो अगर आप भी गाँव जाओ तो मूवी सॉन्ग वगैरह डाउन मार के जाओ, सो अच्छा होता है, ठीक है। तो मैंने 3-4 तो मूवीज़ देखी थी। फिर हम देन फ्रेंड्स एकदम नेचर का वाइब लेते लेते, वीडियो बनाते बनाते, सॉन्ग सुनते सुनते मैं चल दी गाँव की तरफ और हम आ गए थे वापी। यहाँ पे जैसे मैं आई और मुझे पता चला कि असली क्राउड क्या होता है। हम तो आए थे ट्रेन में टिकट्स लेके, बट यहाँ पे इतना गर्दी होगा फ्रेंड्स पता नहीं था, और पब्लिक इतनी आ गई थी कि ट्रेन में पैर भी रखने की जगह नहीं थी। बट हमने एडजस्ट किया और जितना हो सके उतना, जितने भी लोग थे वेटिंग वाले उनको साइड में रखा था हमने। फिर आगे जाके थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा प्लेस खाली हुआ। देखो आप क्राउड कितना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पब्लिक एकदम भरती जा रही थी और फुल होने के बाद भी एक्स्ट्रा पब्लिक आ रही है। फिर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारे बड़ा भाई आ गए, बट मैंने ट्रेन का फ्रेंड्स लिटरली कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हेल्थ इशू इतना होता है। इसीलिए मम्मी ने कहा था कि ट्रेन का कुछ भी मत खाना, तो मैं ट्रेन का कुछ खाया नहीं था और मैं 1.5 दिन तो कुछ ट्रेन में खाई नहीं। तो जिस दिन मैं ट्रेन में चढ़ी उस दिन शाम से लेके नेक्स्ट डे पूरा डे तक मैंने डे नाइट कुछ भी नहीं खाया, डायरेक्ट मैं घर पे आके कुछ खाई थी। सो यहाँ पे ट्रेन का वाइब तो बहुत अच्छा था। मॉर्निंग हो चुकी थी, मॉर्निंग मैंने जाके ब्रश किया और हल्का सा मैंने चना लिया मुँह में, एंड फिर वापस से मैंने मूवी गाना लगाया और बाहर का व्यू लेते लेते मैं चली गई। एंड सारा व्यू मैं आपको शो करूँ। और हम शायद आ चुके हैं इटारसी, आई थिंक, यस, आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है। वी आर हैप्पी। एंड बीच बीच में ट्रेन बहुत रुक रही थी, तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि जल्दी जल्दी हम लोग पहुँच जाए, कब पहुँचेंगे। और गर्मी का टाइम था फ्रेंड्स, तो एक सीट मैंने ले लिया था और मस्त में मूवी देखते हुए मैं चल दी। यहाँ के व्यू से ऐसा लगा कि अब हम गांव की तरफ आ चुके हैं और बाहर देखते कैसा लगा कि हमारा घर आ चुका है, अब आएगा। मतलब एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, आई कांट एक्सप्रेस यू। बहुत ही खुशी थी गांव आने की, और गांव में आने के बाद क्या हुआ आगे पता चलेगा आपको। और मिनी व्लॉग्स और बड़े बड़े वीडियो बहुत आएंगे शादी तक। एंड ये जो मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ इस टाइम पे, बड़े जो वीडियोस मेरे हैं, सबने कहा कि इतने बड़े बड़े वीडियोस क्यों बना रही है घर में, क्योंकि मैंने आज तक इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया। सो आई होप आप भी सपोर्ट करेंगे। तो क्राउड थोड़ा अभी कम हो गया। और ये मेरी लूडो पार्टनर है, जो साथ में मेरे हाथ में लूडो खेल रही थी ट्रैवलिंग के टाइम पे, मेरे बड़े भैया। एंड मेरे बाजू में एक आंटी थी जो बहुत ही यार स्वीट थी, उन्होंने रास्ते में बहुत हमें एंटरटेन किया एंड मैंने उनसे बातें भी की उनके बारे में, और बाहर का व्यू लेते लेते बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। एंड बस हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गांव। और ट्रेन बीच में बहुत ही ज़्यादा रुक रही थी, तो थोड़ा सा गुस्सा आता कि क्यों रुक रही है, एक तो वैसे ही गर्मी। तो फाइनली हमारा टाइम आ चुका था, तो हमने अपना लगेज सब अरेंज किया। और एंड में मैंने कुछ 2-3 जो मेरे आसपास सीट में जो मेंबर्स थे उनको मैंने बताया कि आई एम अ यूट्यूबर, और उनको मैंने वीडियो अपना ओपन करके दिया। एंड ये बाबू था जिसके साथ मैंने मस्ती किया, एंड बहुत स्वीट है ये। सारा लगेज हमने अरेंज कर लिया था क्योंकि हमारा स्टॉप आने वाला था और हम गांव पहुंच चुके थे फ्रेंड्स। तो ट्रेन रुकी और मैंने देखा कि मेरे जो ऑडियंस है वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो किसी को तो पता चला। सो आप भी देखना वीडियो और वीडियो को शेयर करना। तो बस कुछ ही पल फिर हम होंगे ट्रेन से बाहर, एंड हम ट्रेन से उतर चुके थे। तो इतना सो फ्रेंड्स उसके बाद हम नीचे आ गए थे और सारा लगेज काउंट किया कि सारा सामान हमने बाहर निकाला है कि नहीं। फिर उसके बाद जो मेरे बाजू में 2 मेरी फ्रेंड थी, एक आंटी और एक बेबी, उनको मैंने बाय किया क्योंकि वो आगे उतरने वाले हैं जहाँ पे पटना स्टेशन है वहाँ पे। तो हम पहले उतर गए थे, फिर हमें लगेज लेके हम आ गए स्टेशन के बाहर जहाँ से हमने रिक्शा लेना था फ्रेंड्स। तो रास्ते में भी हमें बहुत चलना था। ट्रेन से बाहर आने के बाद रास्ते में जितने बार भी टीटी वाले आए थे तो उन्होंने बहुत सबको परेशान किया था, बट हम एंड तक बचे रहे, इसके लिए थैंक गॉड। फिर हम आए, हमारे शहर का नाम था पंडित दीनदयाल आई थिंक। एंड देन उसके बाद रिक्शा किया हमने और रिक्शा हमें मिल गई, और एक ही रिक्शे में वो अंकल ने हम सबको अरेंज किया विथ लगेज। एंड उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए।
सो रास्ते में तो बहुत कुछ हुआ। हमने रास्ते में मैंगो जूस पिया, नाश्ता किया, फिर हमें रुकना पड़ा पेट्रोल के लिए। सीएनजी फिल करा था अंकल को रिक्शे में, ताकि हम कंटिन्यू सफ़र कर सके। ये दोनों मेरी बहनें ट्रेन के बारे में हमें बता रही थी कि ट्रेन में जो अंकल थे वो कैसे थे। इनको ठेपला खिलाया था अंकल ने और बहुत कुछ, जो कि यहाँ पे ऑडियो नहीं आ पाया। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में आएगा फ्रेंड्स, विल मैनेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा वीडियो बना तो एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आई होप आप अरेंज कर लेंगे। एंड रास्ते में इतनी बारात हमने देखी कि हमारे घर पे भी 28 तारीख को बारात आने वाली है। सो हम भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे और डांस करेंगे और आपको बहुत सारे वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। एंड उसके बाद फाइनली हम घर पर आ गए, काफ़ी टाइम के बाद। साढ़े 3 घंटा लगा हमें यहाँ पे आने के लिए और काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हम गए डायरेक्ट, हमने ना खाना खाया और हम सो गए थे। तो फिर ये लास्ट क्लिप। ओके, सो उसके बाद फ्रेंड्स मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग में हमने सारा काम फटाफट किया, धूप होने से पहले जो भी था। सो उसके बाद हम बहुत थक गए थे, तो सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो मॉर्निंग में रेडी होने के बाद एक और वीडियो मैंने बनाया था जो मैंने अपलोड किया है, गेट रेडी वाला। आई होप आपने वो देखा होगा। सो अब बारी है आराम करने की। सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को देखने के लिए। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।